दो सर्कुलर सिलेंडर है, इसके रेशियो के बारे में बात कर रहा है, किसका, रेडियाई और इसके हाइट का। तो बोला है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन रेशियो ऑफ 2:1। अगर इसका रेडियस 2r होगा तो इसका रेडियस क्या होगा बच्चा, 3r। क्लियर है। अगर इसका हमको सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दे रखा है 2:3, अगर इस पहले वाले सिलेंडर का रेडियस अगर 2 रहा तो दूसरे वाले का 3 रहा, एंड देयर हाइट आर इन रेशियो ऑफ 5:4। तो बच्चा इस टाइम इस सिलेंडर का हाइट अगर 5h रहा होगा तो इस सिलेंडर का हाइट क्या रहा होगा, 4h। अब बात कर रहा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया विच मींस मैं बोल सकता हूँ लैटरल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, एरिया पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री, मतलब पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री इनटू हाइट। तो बच्चों पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई, और r की जगह क्या लिखेंगे, पेरीमीटर का सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, और हमको पता है इस r का रेशियो क्या है 2r, और ये हो गया इंटू h। तो कितना h है भाई, 5h, और इसका रेशियो निकालना है इसके अकॉर्डिंग, तो इसका 2 पाई। तो फॉर्मूला में r की जगह क्या लिखेंगे 3r लिखेंगे, और h की जगह क्या लिखेंगे 4h लिखेंगे। जो पार्ट कैंसल आउट होने वाला है 2 पाई कैंसल आउट हो गया, r से r कट गया, h से h कट गया, क्या मिला 10:12। यानी मैं लिख सकता हूं इसके कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:6, यानी बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया, अगर पहले वाले फिगर का कर्व सरफेस एरिया अगर 5 है तो दूसरे वाले फिगर का कर्व सरफेस एरिया 6 होगा। बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है अपने पास। द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डबल एंड हाइट इज हाफ्ड, देन द रेशियो बिटवीन न्यू वॉल्यूम एंड प्रीवियस वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या बोला, एक सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, लेट बी की अपना ये सिलेंडर रहा होगा, ये इनिशियली मान लेते हैं मेरा रेडियस r रहा होगा और हाइट मेरा क्या रहा होगा, h रहा होगा। इनिशियली एक सिलेंडर था अपने पास जिसका रेडियस r था और हाइट s था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल, यानी सिलेंडर की त्रिज्या को डबल कर दिए और हाइट को आधा कर दिए। यानी अगर पहले वाले सिलेंडर में रेडियस r रहा होगा तो अभी रेडियस क्या रह गया बच्चा, 2r। पहले वाले सिलेंडर में अगर रेडियस r रहा होगा तो नया जो सिलेंडर बनाया उसमें क्या रहा, 2r रहा। अब बोला है कि रेडियस में तो क्या किया, डबल किया, एंड द हाइट इज हाफ्ड, हाइट को क्या करा, आधा कर दिया। यानी पहले अगर s था तो अब हाफ h हो गया। देन द रेशियो बिटवीन न्यू वॉल्यूम एंड प्रीवियस वॉल्यूम। तो बच्चा पहले वाले वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इस सिलेंडर का इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इस सिलेंडर का पाई की जगह रेडियस की जगह क्या हो जाए 2r का स्क्वायर, और हाइट की जगह 1/2h। ठीक है बच्चों, अब हमको पता है पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, h से h कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, r स्क्वायर, और इस तरफ क्या बचा 2r, यानी 4r स्क्वायर इंटू 1/2, h कट चुका है। अब यहाँ से r भी r कट गया, और ये 2, तो यानी 1:2। यानी पहले वाले सिलेंडर का अगर वॉल्यूम 1 था तो नए वाले सिलेंडर जो बनाया मैंने इस बारी उसका क्या रहा, 2। फिर से समझना है, पहले कोई साइज सिलेंडर था जिसका रेडियस r था, हाइट s था। नेक्स्ट टाइम मैंने जो सिलेंडर बनाया उसका रेडियस को मैंने डबल करा,
द सर्कुलर सिलेंडर इज डबल, रेडियस डबल करा एंड हाइट इज हाफ्ड, यानी पहले अगर h हाइट का था तो h/2 हो गया। अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, सिलेंडर हो या कोई भी प्रिज्म हो, आई मीन प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या हो गया πr² और हाइट h हो गया, और इस पार्ट का πr, r की जगह क्या है 2r, तो देन हमको रेशियो क्या मिल गया 1:2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला एक सॉलिड सिलेंडर हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, एक सॉलिड सिलेंडर TSA कितना दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, और इसका CSA यानी TSA और CSA, TSA जो है 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का, तो TSA इज इक्वल टू 3 CSA बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको जैसे लैंग्वेज में दे रखा है CSA कर्व सरफेस कितना है 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का, क्लियर है। CSA यानी कर्व सरफेस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, और हमको पता है TSA इज इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ 2πr r प्लस h, क्लियर है। और CSA यानी बात करते हैं CSA इज इक्वल टू क्या होता है 2πr इंटू h, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से बात हुआ है, हम बोल सकते हैं TSA यानी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 2πr r प्लस h, क्लियर है। अब बच्चों हमको एक बात बता, इज इक्वल टू 3 इंटू 2πr/h, क्लियर है। 2πr कैंसल आउट हो गया, क्लियर है, 2πr कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास मिला r प्लस h इज इक्वल टू 3h, तो r इज इक्वल टू 2h, तो r बाय अपॉन का h 2/1, क्लियर है। अगर मेरा रेडियस 2 है तो हाइट कितना रहा 1, यानी रेडियस और हाइट का रेशियो मिला है। अभी रेडियस और हाइट नहीं मिला हमको बच्चों, क्या मिला है रेडियस और हाइट का रेशियो मिला है। तो अब एक बात बताओ बच्चों, हमको पता है रेडियस की जगह अगर 2 यूनिट, हमको पता है रेडियस अगर 2 है तो हाइट कितना है 1 है। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमको पता है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दे रखा है 462, और विच इज इक्वल टू हमको पता है अगर ये मेरा 2 यूनिट है तो ये मेरा 3 यूनिट है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, r अगर मेरा हमको पता है 2x रहा तो 2x प्लस x लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब बच्चों हम यहाँ से 462 यूनिट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 6x स्क्वायर, क्लियर है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2x और इसको x तो 3x यानी 6x स्क्वायर। अब हम इसको 2 से कैंसल आउट कर लेते हैं, 2 से काटे तो कितना हो गया 2 3, 2 से काटे 2 3 1, क्लियर है। अभी फिर इसको 11 से कट करें, 11 से कट किए तो ये 2 कितना बार में हो गया 21 टाइम्स, और नीचे 7 है बच्चों 22/7,
तो हमको पता चल गया यहाँ पे क्या बचा, 6x² इंटू 2/7 इज इक्वल टू 21। तो बच्चों हम लिख सकते हैं 6x² इज इक्वल टू 21 इंटू 7/2। क्लियर है। x² को हम यहाँ पे लिख दें इंटू 6। क्लियर है। अब कुछ कटना है, इसको 3 से काट लेते तो ये कितना हो गया, 3 से काटे तो ये 7 हो गया और ये 2 हो गया, तो 49/4। x² का वैल्यू क्या मिला, 49/4। और अगर तो x का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, x का वैल्यू हो गया 20। इसको मैं लिख सकता हूँ √49/4 का √, इट मीन्स 7/2, विच मीन्स x का वैल्यू आया 3.5। x का वैल्यू क्या आ गया, 3.5। फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चा, टोटल सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया का 3 गुना। तो बच्चों हम यहाँ फॉर्मूला पुट किए तो हमको मिल गया रेडियस और हाइट का रेशियो, जो कि 2:1 है। तो अगर ये मेरा 2x रहा होगा तो ये मेरा x रहा होगा। अब हम TSA, हमको टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया बच्चों कितना, 462। 2 × 20, पाई का वैल्यू 22/7। और x के जगह हम रेडियस की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और हाइट की जगह x पुट करेंगे। तो मेरा रेडियस 2x + x, यानी हमको मिला क्या, x का वैल्यू 3.5। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों इजीली निकाल जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, πr²h 22/7। और मैं r के जगह क्या लिख सकता हूँ, 7/2 इंटू 7/2, और h के जगह क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 7 और 7 लिख सकता हूँ। रेडियस कितना मिला, 2x, तो हाइट मेरा x 7 और ये 7/2। क्लियर है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 गया, इट मीन्स अपना आंसर क्या होगा, 11 × 49, विच मीन्स 49 और 49, 935 सेंटीमीटर क्यूब। अपना वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया, 11 × 49 तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बच्चों।